नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अजमेर ज़िला दर्शन के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। इसमें 3-4 पुस्तकों का है वो कंटेंट शामिल किया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो अजमेर ज़िले का शुभंकर है वो खड़मोर है। आप उपनाम देख सकते हैं, राजस्थान का हरदी, राजस्थान का नाका, राजपूताने की कुंजी, अरावली का अरमान, राजस्थान के अंडों की टोकरी, भारत का मक्का। ये कुछ है इसके राजस्थान यानी अजमेर ज़िले के है वो उपनाम है। और इसका प्राचीन नाम है वो अजमेरू है। अब दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, क्लिप वर्क, तबीजी, राजस्थान का प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, मयो कॉलेज, एमडीएस यूनिवर्सिटी, पद्मा डेयरी और राजस्व मंडल और राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो शुरू में दे रखे हैं। तो इनसे संबंधित कभी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे रामसर बकरी प्रजनन व चारा अनुसंधान केंद्र है वो स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्थापित हुआ था। यदि ब्यावर की बात की जाए तो ब्यावर में बासा की हो सवारी निकाली जाती है। देवर भाभी की होली, श्री सीमेंट यहीं पे है, राजश्री सीमेंट उद्योग यहीं पे है। आगीबान समाचार पत्र का प्रकाशन ब्यावर से हुआ था। सूती वस्त्र दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में है वो यहीं पे स्थापित हुई थी। सेठ दामोदर दास द्वारा निजी क्षेत्र की थी। और मसूदा गांव राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव है। बिनाए है वो अजमेर में है। कोड़ामार होली खेली जाती है। अब दोस्तों, अब शुरू होता है महत्वपूर्ण कंटेंट यानी अजमेर का सामान्य परिचय। स्थापना चौहान शासक अजय राज ने 1113 ईस्वी में की थी। राजस्थान का मक्का भी कहते हैं। आकृति त्रिभुजाकार है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में अजमेर का विलय हुआ था और अजमेर 26वां जिला बना। अरावली का सबसे कम विस्तार है वो अजमेर में ही है। ऐतिहासिक परिदृश्य की बात की जाए, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का प्रारंभिक शासन क्षेत्र सांबर तथा हमीर महाकाव्य के अनुसार पुष्कर के आसपास का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। सांबर को प्राचीन काल में शाकंभरी अथवा सपादलक्ष नाम से भी जाना जाता था। अब दोस्तों, चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति के बारे में दोस्तों विभिन्न मत है। जैसे अग्निकुंड से उत्पत्ति के मत का समर्थन पृथ्वीराज रासो ने किया है। मनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण है वो इसके समर्थक हैं। विदेशी जाति से उत्पत्ति, चौहानों की विदेशी जाति से उत्पत्ति है यानी शक व सतियानु से उत्पत्ति है वो कर्नल टोड व विलियम कुर्क है वो इस मत के समर्थक हैं। वस्त गोत्रीय ब्राह्मण हैं वो ये मानते हैं, जिसमें दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है वो चौहानों को वस्त गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। ब्राह्मण वंशीय जान कवि की कायम खा रासो के अनुसार है वो ब्राह्मण वंशी इन्हें बताया गया है। शक यूची हुणु की संतान है वो डॉक्टर वी ए स्मिथ ने इन्हें बताया है। यूची कुषाण जाति के वंशज ए कनिंगम ने इसे बताया है। गुजर वंशीय डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने है वो गुजर वंशीय बताया है। वैदिक आर्यों की संतान है वो सीवी वेद के अनुसार इन्हें वैदिक आर्यों की संतान माना जाता है। GH ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इन्हें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया है। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और प्रत्येक लगभग परीक्षा में है वो चौहान वंशों की उत्पत्ति से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें मिलान से संबंधित भी क्वेश्चन समर्थक दे दिए जाते हैं और मत दिया जाता है। शासक यानी वासुदेव चौहान, शाकंभरी के चौहान वंश के आदि पुरुष है वो वासुदेव चौहान माने जाते हैं। चौहान वंश की स्थापना 551 में की थी और राजधानी अहिछत्रपुर नागौर को बनाया था। सांबर झील का निर्माता है वासुदेव चौहान को माना जाता है। वासुदेव के सामंत गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जो चौहानों के इष्ट देव हैं। वासुदेव चौहान के बारे में जानकारी बिजोलिया शिलालेख, सुरजन चरित्र जो चंद्रशेखर द्वारा लिखित है, दशरथ शर्मा द्वारा रचित अरली चौहान डायनेस्टी में मिलता है। अजयराज शासक कब बने थे? 1105 से 1133 तक इनका शासन था और अजमेर की स्थापना इन्होंने 1113 ईस्वी में की थी। और इनकी पत्नी सोमलेखा यानी सोमलवती, और मुद्राओं पर नाम क्या मिलता है? सोमलवती मिलता है। अजमेर को राजधानी बनाया, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अजय देव
चांदी के सिक्के अजय देव नाव से चलाए और अजय प्रियदास सोने के सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों पर रानी सोमलेखा का उल्लेख मिलता है। और दोस्तों अजय राज है वो शैव धर्म के अनुयायी थे। गोपीनाथ शर्मा ने अजय राज को चौहान राजवंश का स्वर्ण काल का या निर्माण काल कहा है। अब दोस्तों संवाद या शास्त्रार्थ दंगल दिगंबर व श्वेतांबर जैन धर्म है और इनका है वो संवाद है, इनकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। अन्नाजी या अर्णोराज निर्माण है वो किसका करवाया था? आना सागर झील का 1137 में। पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और इनकी मृत्यु है वो इनकी हत्या किसके द्वारा की गई? अपने पुत्र जगदेव के द्वारा अन्ना जी को मार दिया गया। इसलिए अन्ना यानी जगदेव को है चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। मृत्यु 1155 ईस्वी में। नोट, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा व दशरथ शर्मा ने अजमेर के चौहानों का स्वर्ण युग कहा है अन्ना जी के काल को। विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसलदेव चौहान स्थापना, इन्होंने सरस्वती कंठावरण संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। विद्यालय की दीवारों पर स्वयं द्वारा रचित नाटक हेरीकेली उत्कीर्ण करवाया था। अब दोस्तों हेरीकेली नाटक है, इस नाटक में अर्जुन व शिव के मध्य वो युद्ध का वर्णन मिलता है। और दोस्तों हेरीकेली नाटक और कहाँ पे उत्कीर्ण है? ये राजा राममोहन राय की समाधि है वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। इस नाटक का उल्लेख वहाँ पर भी किया गया है। और दोस्तों हेरीकेली नाटक की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। इस संस्कृत विद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। इनका काल चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और इन्हें उपाधि जयानक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को है वो कवि बांधव की उपाधि दी थी। दरबारी कवि सोमदेव ने संस्कृत भाषा में ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। अब दोस्तों बिसलदेव रासो की गोडवाड़ी में रचना किसने की थी? नरपति नला द्वारा की गई थी। ये भी आप याद रखेंगे। बिसलदेव रासो किसके द्वारा? नरपति नला द्वारा गोडवाड़ी भाषा में रचा गया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब दोस्तों शासनकाल आप देख सकते हैं। जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात की राजधानी अनहिल पाटन में हुआ था। पिता सोमेश्वर, माता है कपूरी देवी। राज्याभिषेक 11 वर्ष की उम्र में। और इनकी संरक्षिका कौन बनी थी? इनकी माँ बनी थी। दोस्तों उपाधियों की बात की जाए, राय पिथौरा यानी युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला की उपाधि से विभूषित हुए थे। दल पुंगल यानी विश्व विजेता की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। महोबा का युद्ध या तुंबुल का युद्ध 1182 में हुआ था। पृथ्वीराज वसेज महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव के मध्य हुआ था। इसमें इनके चंदेल शासक के सेनापति थे अल्लाह व उदला। इनको क्या हुई थी? वीर गति प्राप्त हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी वसेज पृथ्वीराज तृतीय के मध्य ये युद्ध हुआ था। और तराइन कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में है। अब दोस्तों द्वितीय में है वो मोहम्मद गौरी है, महमूद गौरी है, वो विजय रहे थे। और इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद है वो राजा बने थे। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने पंजू राय को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था जब ये महोबा का युद्ध जीता था। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम बिगुल है वो नशीराबाद छावनी में बजा था 28 मई 1857 में। तेजाजी के स्थान जिसमें सुरसुरा, संदेरिया, भावता और ये कहाँ पे स्थित है? सभी अजमेर में स्थित है। भौगोलिक परिदृश्य की बात की जाए तो अजमेर अरावली के मध्य में स्थित है। आकृति त्रिभुजाकार है। और पड़ोसी जिले आप देख सकते हैं मानचित्र में कौन कौन से हैं, जिसमें नागौर है, जयपुर है, टोंक है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है और पाली है। पर्वत चोटियों की बात की जाए तो गोरमजी 934 मीटर यहीं स्थित है। मायरा जी की चोटी 933 यहीं स्थित है। तारागढ़ 873 मीटर ये भी यहीं स्थित है। मिट्टी की बात की जाए तो सिरोजम मिट्टी यानी भूरी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। लूनी, बनास, खारी, रूपमती, सागरमती नदियाँ यहाँ पर बहती है। झीलों की बात की जाए तो पुष्कर झील, आना सागर झील, फौज सागर, नारायण सागर
मकरेड़ा और कालिंजर झील है वो यहीं पर स्थित है। लूनी नदी की बात की जाए तो दोस्तों लूनी नदी का आप उद्गम देख सकते हैं, ये यहाँ से अजमेर से हुआ है और अजमेर से बाद में नागौर बहती हुई ये आपको जोधपुर के बाद में ये आपको देखते हैं बाड़मेर के बाद में आप देख सकते हैं कच्छ के रण में ये विलय हो रही है। और इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं वो देख, बांडी नदी है, सुकड़ी है और जोजड़ी नदी जो पांडुलू नागौर से इसका उद्गम हुआ है, आप देख सकते हैं। उद्गम है नागपाड़ या पुष्कर घाटी से सागरमती धारा के रूप में होता है। परवा है, इसका परवा क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर है। जैसे ये अजमेर के बाद में नागौर के बाद में जोधपुर, ये पाली और जोधपुर दोनों में होती हुई ये बाड़मेर और जालौर में प्रवेश करके कच्छ के रण में गिर जाती है। इसका उपनाम लवणवती, सागरमती, आदि मीठी व आदि खारी व साकरी नदी भी है। मरुस्थल की गंगा, अंत्य सलीला और कालिदास ने इन्हें अंत्य सलीला कहा है। अंत्य सलीला इसे कहा है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो लूनी नदी है। कच्छ के रण गुजरात में इसका विलय होता है। सहायक नदियों की बात की जाए तो दाईं ओर से जोदड़ी नदी है वो अरावली से इसका उद्गम नहीं होता। एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है और लूनी नदी में आके मिलती है। और दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है वो है जोजड़ी नदी। बाईं ओर से सुकड़ी, मीटड़ी, सागी, बांडी, खारी, जवाई, गुइया और लीलड़ी नदियां हैं वो बाईं ओर से यानी इधर से मिलती है। जालौर में इस नदी का बहाव क्षेत्र नेड़ा या नहेड़ा कहा जाता है। प्रवाह क्षेत्र है वो गोडवाड़ प्रदेश है, यानी गोडवाड़ प्रदेश जिसमें ये जालौर और आपके पाली और ये क्षेत्र आ जाते हैं। लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। लूनी नदी का पानी आसोतरा गांव जो बाड़मेर है इस तक तो मीठा रहता है, इसके बाद में क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। अब दोस्तों अजमेर की जलवायु की बात की जाए तो कोपेन के अनुसार अजमेर को CWG वर्ग में रखा गया है, जिसे मानसून जलवायु प्रदेश या उपादर जलवायु प्रदेश कहा जाता है। थॉर्नवेट के अनुसार DAW यानी उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क प्रदेश में रखा है। तिवारता के अनुसार BSH यानी स्टेपी तुल्य या उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में रखा है। रूपनगढ़ नदी उद्गम अजमेर से सांबर झील के किनारे इसका क्या होता है, सांबर झील में इसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। और सांबर झील के में क्या हो जाता है, इसका विलय हो जाता है। सांबर झील में विलय। दोस्तों कोई भी जो गलती हो जाए कुछ लिखने संबंधी तो आप कमेंट में ज़रूर बता दें। निम्बार्क संप्रदाय इसी नदी के किनारे है। दोस्तों पुष्कर झील इसे तीर्थराज या तीर्थों का मामा या हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी कहा जाता है। इसकी आकृति की बात की जाए तो ये अर्धचंद्राकार है और NH 89 पर स्थित है। इसका पुनर्निर्माण की बात की जाए 1809 में मराठों ने पुनर्निर्माण करवाया था। इसमें कुल घाट कितने हैं, 52 घाट है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्रेटर झील या कोल्डेरा झील है। यदि फर्स्ट भारत की बात की जाए तो यह है लोनार झील, महाराष्ट्र। गांधी घाट है वो सबसे बड़ा घाट है यहाँ पे, और मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर व दिसंबर में लगता है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत इस झील को शामिल किया गया है। गांधी घाट का निर्माण जब 1911 में मैडम मेरी है वो यहाँ पर आई थी, तो इनके आगमन के बाद 1912 में मैडम मेरी घाट का निर्माण करवाया गया था। मानमेल मानसिंह द्वितीय द्वारा इसी झील के किनारे बनाया गया। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील में ही किया गया। कनाडा के सहयोग से 97-98 में सफाई कार्य यहाँ पर करवाया गया। 1705 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ है वो गुरु गोविंद सिंह ने इसी झील के किनारे किया था। इसी झील के किनारे जहांगीर महल बना हुआ है। आना सागर झील अर्णोराजी ने 1137 में चंद्रा नदी का पानी रोककर तुर्की सेना के रक्त से रंगी धरती को साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था। झील के किनारे शाही बाग, दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण है वो जहांगीर ने करवाया था।
झील के पास शाहजहां ने बहारदरी जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है इसका निर्माण करवाया था। इसी झील के किनारे नूरजहाँ की माँ थी अस्मत बेगम, इसने सर्वप्रथम गुलाब से इत्र बनाने की विधि तैयार यहाँ पर की थी। फोय सागर झील, इंजीनियर फोय के निर्देशन में बांडी नदी का पानी रोककर है वो फोय सागर झील का निर्माण करवाया। निर्माण कराने का प्रमुख कारण था अकालकारियों से राहत हेतु। 1891 से 92 में इसका निर्माण हुआ था। ये झील फुल भर जाती है तो पानी आना सागर झील में चला जाता है। मिट्टी या वनस्पति की बात की जाए तो पश्चिमी भाग में भूरी रेतीली और पूर्वी भाग में कांप मिट्टी पाई जाती है। धोक, धोकड़ा और सालर व गुर्जन वन है यहाँ पर पाए जाते हैं। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य 1983 में बना था। अजमेर, पाली और राजसमंद में विस्तृत है। कर्नल टोड के नाम पर इसका नामकरण किया गया। मृगवन की बात की जाए तो पुष्कर में मृगवन की स्थापना है 1985 में हुई थी। गोडाउन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र सौकलिया और गगवाना और सिलोरा ये कहाँ पे है? अजमेर में है। राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क की बात की जाए तो ये है रूपनगढ़ अजमेर में 29 मार्च 2018 को स्थापित हुआ था। अजमेर की गिर गाय प्रसिद्ध है और इसका उपनाम अजमेरी व रेंडा है। बकरी प्रजनन एवं चारा अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1981 में स्विट्जरलैंड के सहयोग से रामसर में हुई थी। रामसर में ही गिर गाय व मुरा भैंस का प्रजनन केंद्र भी स्थित है। जवार उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा अजमेर में होता है। पान की खेती है वो अजमेर में की जाती है। पान के खेत को बजेड़ा कहा जाता है। पुष्कर के गुलाब प्रसिद्ध है और पुष्कर का गुलकंद भी प्रसिद्ध है। अजमेर मुर्गी पालन में है और राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। बिशलपुर बांध से अजमेर को है पेयजल की आपूर्ति की जाती है। खनिज की बात की जाए दोस्तों, अजमेर में एस्बेस्टोस, बेरिलियम, पन्ना और फेल्सपार है वो उत्पादन होता है। तांबड़ा है वो सरवार अजमेर से निकाला जाता है। लाइमस्टोन ब्यावर से, यूरेनियम किशनगढ़ से और संगमरमर है वो किशनगढ़ से निकाला जाता है। मकरेरा स्थान है वो है इस फेल्सपार उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है डुमाड गांव तबीजी अजमेर में है। स्थापना 22 अप्रैल 2000 को हुई थी। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स केंद्र सरकार का उपक्रम है। स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1967 में हुई थी और देश की 6वीं इकाई बनी थी। द कृष्णा मिल्स निजी क्षेत्र की मिल है, ब्यावर में है। स्थापना 1889 यानी 1889 में हुई थी। दामोदर दास राठी द्वारा की गई थी। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी। अब दोस्तों एडवर्ड मिल जो राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल और शायद सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम मिल थी। अजमेर में 1906 में स्थापना हुई थी। और सूती वस्त्र की तीसरी मिल थी श्री महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर में 1925 में स्थापना। सार्वजनिक क्षेत्र की ये मिल है। आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ में है। किशनगढ़ में संगमरमर उद्योग है और संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी देश की और किशनगढ़ में है। ब्यावर में श्री सीमेंट व राजश्री सीमेंट के सीमेंट उद्योग की इकाइयाँ भी है। विजयनगर कॉटन मिल्स है, विजयनगर अजमेर में है और इसका क्षेत्र है वो सार्वजनिक है। समाचार पत्रों की बात की जाए तो दोस्तों 1932 में ब्यावर से आगी बाण का प्रकाशन जय नारायण व्यास द्वारा किया गया था। और राजस्थानी भाषा का फर्स्ट राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? आगी बाण। अब दोस्तों नवीन राजस्थान, इसका प्रकाशन अजमेर से हुआ था। विजय सिंह पथिक ने 1922 में प्रकाशन किया था। लेकिन दोस्तों ये इसको अखबार को बंद करना पड़ा नवीन राजस्थान को। उसके बाद में इसका ही नाम बदलकर नवीन राजस्थान का नाम बदलकर तरुण राजस्थान 1923 में कर दिया गया और इसका प्रकाशन शुरू किया गया। इसमें यश बेवो की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन नह रहे, इस बारे में कुछ लिखा गया है। ऊपर की पंक्तियों में लिखा जाता था। राजस्थान समाचार पत्र है वो ब्यावर से प्रकाशित ऋषि मेहता द्वारा और राजस्थान का फर्स्ट समाचार पत्र था। और राजस्थानी भाषा का फर्स्ट समाचार पत्र कौन सा था? आगी बाण था। त्यागभूमि, इसका प्रकाशन अजमेर से हरिभाऊ उपाध्याय करते थे। राजपूताना हेराल्ड, राजपूताना टाइम्स, राजपूताना गजट, आर्य मर्तांड सभी समाचार पत्र है वो अजमेर से प्रकाशित होते थे।
अजमेर में स्थापित संस्थाएं। राजस्थान सेवा संघ दोस्तों स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। किसके सहयोग से? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई कीकर के सहयोग से राजस्थान सेवा संघ स्थापित हुआ था। अब दोस्तों राजस्थान सेवा संघ है वो अजमेर स्थानांतरित कब हुआ था? 1920 में विजय सिंह पथिक द्वारा। मुख्यालय है वर्धा से अजमेर कर दिया गया। राजपूताना मध्य भारत सभा दोस्तों स्थापना 1918 में मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में हुई थी। जमनालाल बजाज, गणेश शंकर, विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। मुख्यालय बाद में अजमेर स्थानांतरित कर दिया। तीसरा अधिवेशन है वो अजमेर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। वाल्टर कीर्त हितकारिणी सभा अजमेर में स्थापित हुई थी कर्नल वाल्टर द्वारा। प्रमुख स्थलों की बात की जाए तारागढ़ दुर्ग, ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका जीर्णोद्धार है वो शाहजहाँ के शासनकाल में विठल दास गौड़ ने करवाया था, याद रखेंगे। उपनाम गढ़ बीटली राजस्थान का जिब्राल्टर बिशप हेबर ने कहा था। अजमेरू दुर्ग राजपूताना की कुंजी, अरावली का अरमान। निर्माण अजयराज चौहान ने करवाया था तारागढ़ दुर्ग का। मेवाड़ के राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने अपनी रानी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा था। इसमें संत मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार जो उत्तरी भारत की एकमात्र है, हिंजड़े की मजार, नाना साहब का जादरा, गोल जादरा, इब्राहिम जादरा, रोटी रानी, उमादेव की छतरी, पृथ्वीराज स्मारक है वो यहीं पर बने हुए हैं तारागढ़ दुर्ग में। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण में वो तारागढ़ दुर्ग पर हुए थे। तारागढ़ दुर्ग में घूंघट बुर्ज, गुगड़ी, बांद्रा, इमली और सिंगार चमरी बुर्ज है वो इसी में है। शाहजहाँ के पुत्र दारा सिकों का जन्म इसी दुर्ग यानी तारागढ़ दुर्ग में हुआ था। तारागढ़ दुर्ग में धौलपुर युद्ध में औरंगजेब से हारकर दारा सिकों ने इसी दुर्ग में शरण ली थी। इस दुर्ग का उपयोग है वो अंग्रेजों ने आरोग्य निवास या स्वास्थ्यालय के रूप में भी किया था। दुर्ग के नीचे एक शीशा खाना गुफा है। इसके द्वारा है वो इसके जरिए पृथ्वीराज तृतीय है वो चामुंडा माता के दर्शन करने जाया करते थे। तारागढ़ की घाटी में चश्मा ए नूर महल जहांगीर ने बनवाया था। राव मालदेव ने अपनी रानी उमादेव के लिए इस दुर्ग में पानी पहुंचाने के लिए अरहट की व्यवस्था की थी, याद रखेंगे। अकबर का किला, अब दोस्तों अकबर का किला है इसे मैगनीज का किला भी कहा जाता है। अकबर का दौलत खाना मुगल किला भी कहा जाता है। निर्माण है वो अकबर द्वारा 1570-71 में करवाया था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है। हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति इसी दुर्ग में बनी थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने के काल में इस भवन का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार हुआ था। 1818 में अंग्रेजों ने कब्जा करके यहाँ पे इसे मैगनीज यानी शास्त्रागार बना दिया था। 10 जनवरी 1616 में को इंग्लैंड सम्राट जेम्स प्रथम के दूत सर थॉमस रो ने इसी दुर्ग में जहांगीर से मुलाकात की थी। केहरीगढ़ किला वर्तमान में हेरिटेज होटल के रूप में है और इसका नाम उपनाम यदि अन्य नाम की बात की जाए तो किशनगढ़ का किला है। ये किला है वो किशनगढ़ में गोंदोला तालाब के पास स्थित है। इसके आंतरिक भाग को जीव रखा कहा जाता है। टोडगढ़ कर्नल टोड और इसका यदि उपनाम प्राचीन नाम की बात की जाए तो बोरा सवाड़ा नाम इसका प्राचीन नाम है। मंदिर और स्मारक यदि बात की जाए ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। पद्म पुराण ग्रंथ में इस मंदिर की काल्पनिक कथाओं का वर्णन है। वर्तमान स्वरूप गोकुलचंद पारिक ने तैयार करवाया था। राष्ट्रीय स्मारक का मंदिर है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। और अन्य मंदिरों बर्मा मंदिरों की बात की जाए छींच बांसवाड़ा में और असोतरा बाड़मेर में भी है वो बर्मा मंदिर है। लाल मंदिर या सोनी जी की नसियाँ, सोनी जी की नसियाँ को लाल मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मंदिर बना हुआ है वो लाल पत्थरों से बना हुआ है। इसके छत पर स्वर्ण कलश रखा हुआ है और ये जैन तीर्थकार ऋषभ देव जी को समर्पित है और निर्माता है वो मूलचंद सोनी और उसके बेटे टिकमचंद जी के द्वारा करवाया गया था 1864 और 65 में। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर में है, भगवान विष्णु को समर्पित है। द्रविड़ शैली व गोमुख शैली से बना हुआ है और निर्माण है पूर्णमल जी ने करवाया था। यह मंदिर है गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध है। बेंकुट धाम या राम बेंकुटा मंदिर अजमेर में स्थित है। वैष्णव संप्रदाय की रामानुजाचार्य शाखा के भक्तों का प्रधान मंदिर है। निर्माण है वो मगनीराम बांगड़ा डींडवाड़ा ने करवाया था। राधा जी का मंदिर है वो इस्लामाबाद अजमेर में है। निम्बाक संप्रदाय का मंदिर है और राधा जी का सबसे बड़ा मंदिर है।
सावित्री मंदिर है पुष्कर में, रत्नागिरी पहाड़ी पर है, 1687 में बना था। और राजस्थान का तीसरा रोपवे यहाँ पर 8 मई 2016 को वसुंधरा राज्य की सिंधिया के काल में बना था और राज्य का सेकंड सबसे लंबा रोपवे है। यदि राज्य के फर्स्ट रोपवे की बात की जाए तो सुंदा माता मंदिर जालोर वाला है, 2006 में बना था और इसकी लंबाई है वो 800 मीटर है। नाद की शिव प्रतिमा अजमेर में है, प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला का प्रतीक है नाद की शिव प्रतिमा। वरा मंदिर की बात की जाए पुष्कर में अरुणराज जी ने 1123 से 1150 तक इसका निर्माण करवाया था। नवग्रह मंदिर की बात की जाए किशनगढ़ में है, 19वीं शताब्दी में रामनाथ सिंह मेहता द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नारेली का जैन मंदिर अजमेर में है, उपनाम है वो ज्ञानोदय तीर्थ है और 24 लघु मंदिरों का ये समूह है। आसपास के जो भी मंदिर उनको बनाकर इसके नारेली का जैन मंदिर कहा जाता है। दिगंबर जैनियों का तीर्थ स्थल है। साईं बाबा मंदिर अजय नगर अजमेर में स्थित है और 1999 में सुरेश के लाल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। प्रज्ञा शिखर अरावली की पहाड़ियों में बसा ये मंदिर टोडगढ़ में है। निर्माण 2005 में जैन आचार्य तुलसी ने, काले ग्रेनाइट का बना हुआ है। उद्घाटन एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा और इस शिखर के पास पुराना CNI चर्च, कतर घाटी, दुर्लेश्वर महादेव और भीलबेरी और रोली टोडगढ़ अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। विक्टोरिया क्लॉक टावर यानी घंटाघर अजमेर में स्थित है, 1887 में। ब्रिटिश वास्तुकला का प्रभावशाली उदाहरण यह घंटाघर लंदन की प्रसिद्ध बिग बेन घड़ी के रूप में सदस्य है। अजमेर सरकारी म्यूजियम 1570 में, इसे भरतपुर संग्रहालय भी कहते हैं क्योंकि इसमें भरतपुर के महाराजाओं के बेहतरीन चित्र बने हुए हैं। स्वामी विवेकानंद स्मारक नागपहाड़ी की तलेटी में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है। पनोरमा संत नागरीदास का पनोरमा किशनगढ़ में, बूढ़ा पुष्कर में, सेन महाराज पनोरमा सलेमाबाद में, निम्बरकाचार्य पनोरमा है और इस्लामाबाद में है। चामुंडा माता मंदिर है, ये अजमेर में है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की वे चंद्रप्रदाय की इष्ट देवी थी चामुंडा माता। आंतेड़ की छत्रियाँ हैं जैन संप्रदाय की, वो कहाँ पे? अजमेर में। पृथ्वीराज स्मारक भी अजमेर में, दाहर सेन स्मारक भी यहीं पे, रोटी रानी की छतरी भी अजमेर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दरगाह है अजमेर में है। सूफियों के बादशाह व गरीब नवाज के नाम से ये प्रसिद्ध है। मोइनुद्दीन चिश्ती है वो मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में अजमेर आए थे, याद रखेंगे। चिश्ती के गुरु का नाम हजरत शेख उस्मान हारूनी था और चिश्ती संप्रदाय के संत जिस जगह रहते हैं वे खान कहा कहलाता है। इस संप्रदाय में गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद तथा उत्तराधिकारी को वली कहा जाता है। जन्म में वो संजरी फारस में हुआ था, मृत्यु है वो वफात में हुई थी अजमेर में। दरगाह बनाने की शुरुआत इल्तुतमिश ने और इसे पूर्ण कराया था हुमायूं ने। उर्स कब लगता है? प्रतिवर्ष 1 रजब से 6 रजब तक और इसका उद्घाटन है उर्स का है वो गौरी परिवार है वो झंडा फहराकर करता है। और दरगाह के मुख्य गुंबद का निर्माण है गयूसुद्दीन तुगलक ने करवाया था। दरगाह के लिए मुगल सम्राट अकबर द्वारा व्यवस्था दिए गए गांवों की संख्या कितनी थी? 18 थी। निज़ाम द्वार का निर्माण है वो मीर उस्मान अली जो हैदराबाद के शासक थे उन्होंने करवाया था। दरगाह में 2 बड़ी देग यानी कढ़ाइयाँ हैं, बड़ी देग अकबर ने और छोटी देग जहांगीर ने दी थी। दरगाह में जामा या जुम्मा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य निज़ामुद्दीन औलिया और अली अहमद अलाउद्दीन साबिर थे। प्रमुख शिष्यों की बात की जाए तो दरगाह के मुख्य मजार के चारों तरफ चांदी का कटहरा है वो सवाई जय सिंह ने बनवाया था। इस दरगाह पर नज़र भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार राजा शाहू था। सुल्तान महमूद खिलजी ने अजमेर शरीफ में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा 16 खम्भों की एक मस्जिद है और कर्नल टोड ने 2.5 दिन के झोंपड़े को हिंदू वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना बताया है। राज्य की फर्स्ट मस्जिद थी। निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में चौहान शासक वीरजा चतुर्थ द्वारा बनाई गई संस्कृत पाठशाला 1153 में बनी थी, उसे तोड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। यहाँ प्रतिवर्ष पंजाब शाह की याद में 2.5 दिन का उर्स लगता है। ए कनिंगम ने कहा है कि भारत में कोई इमारत न तो ऐतिहासिक दृष्टि से और न ही पुरातात्विक दृष्टि से इतनी संरक्षित बची है। वास्तुकार अबू बर्क थे। सर्वप्रथम फारसी अभिलेख यहीं से हमें प्राप्त होते हैं। बिराम साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग में है। संत बादाम शाह कुरैशी कलंदर की दरगाह सोमेलपुर में। और
फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह सरवाड़ अजमेर में है और ख्वाजा साहब के पुत्र थे फखरुद्दीन चिश्ती। चित्रकला की बात की जाए, किशनगढ़ चित्रशैली। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फियाज अली को जाता है। नागरीदास या संवत सिंह का शासनकाल इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। कागड़ा शैली या ब्रज साहित्य का प्रभाव किशनगढ़ शैली पर है। सर्वाधिक चित्र कागज पर बने हुए हैं, इसलिए इसे कागज शैली भी कहा जाता है। नाक में पहने जाने वाले वैश्री आभूषण का एकमात्र चित्र इसी शैली में मिलता है। बनी ठनी, जो किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र है, चित्रण है 1778 में निहाल चंद ने संवत सिंह की प्रेमिका के रूप में किया था। डाक टिकट है वो 5 मई 1973 को भारतीय डाक द्वारा जारी किया गया था। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा है। घुघराले बाल, तीखी आंखें, चांदनी रात्रि संगोष्ठी, चित्रकार अमरचंद या अमरीचंद और नारी सौंदर्य पर आधारित किशनगढ़ चित्रशैली का मुख्य विषय और केले के वृक्ष है वो किशनगढ़ शैली का प्रमुख विषय रहा है। किशनगढ़ शैली में केले के वृक्षों का ज़्यादा चित्रण हुआ है। किशनगढ़ शैली जो मारवाड़ स्कूल का महत्वपूर्ण भाग मानी जाती है। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों की बात की जाए, मोर ध्वज निहाल संघ, नानक राम, सीताराम, रामनाथ, मदन सिंह, सूरध्वज, लाडली दास, अमीर चंद और तुलसीदास, स्वाई राम, तिलक गीताई जिन्हें पद्मश्री मिला था 2017 में, और साहिबा महिला चित्रकार अजमेर की है। एकमात्र चित्रकार जो साहिबा है महिला है वो अजमेर की है। लोक नृत्य, चरी नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी नृत्यांगना की बात की जाए तो फल्कूबाई और सुनीता रावत है, किशनगढ़ की रहने वाली है। और भोई नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है। इस नृत्य की शुरुआत केकड़ी अजमेर में बागाजी जाट द्वारा की गई थी, इसलिए इस नृत्य का जन्मदाता भी इन्हें माना जाता है। सिर पर कई मटके रखकर ये नृत्य किया जाता है। नृत्यकार है वो बागाजी जाट और कृष्णा व्यास छगानी है। कालबेलिया जाति के नृत्य, इंडोणी, पणिहारी, शंकरिया, कालबेलिया नृत्य। बागड़िया नृत्य यानी युगल जोड़ी के द्वारा भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य है कालबेलिया जाति का बागड़िया नृत्य। गुलाबो है वो कालबेलिया नृत्य की फेमस नृत्यांगना है। 2016 में पद्मश्री मिला था। 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया था। नृत्यों में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है डपली, गुरालियो, खंजरी और पुंगी है। संत संप्रदाय की बात की जाए, निम्बार्क संप्रदाय जिसे सनकादी संप्रदाय या हंस संप्रदाय भी कहा जाता है और इसके प्रवर्तक है वो आचार्य निम्बार्क थे। बारिशोदी में स्थापना हुई थी। इनका बचपन का नाम है वो भास्कर था। प्रमुख पीठ की बात की जाए, सेलामाबाद अजमेर में है। इस पीठ की स्थापना आचार्य परशुराम जी देवाचार्य द्वारा की गई थी। जो प्रमुख पीठ है सेलामाबाद में, इस पीठ की स्थापना आचार्य परशुराम जी देवाचार्य द्वारा की गई थी। दूसरी पीठ कहाँ पे है, उदयपुर में है। इस पीठ में राधा जी को श्री कृष्ण की प्रणेता मानकर पूजी जाती है, यानी युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। 10 श्लोकी ग्रंथ आचार्य निम्बार्क द्वारा रचित, इसमें राधा व कृष्ण की भक्ति पर बल दिया गया है। इस संप्रदाय को मारवाड़ में निम्बावत संप्रदाय भी कहा जाता है। यह निम्बार्क संप्रदाय को है निम्बावत संप्रदाय कहा जाता है। मेला है और भाद्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। यह संप्रदाय सर्वप्रथम प्रसारित है वो वृंदावन में हुआ था। इसका विस्तार है वो वृंदावन में हुआ था। सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय के संत हरिदास द्वारा कृष्ण भक्ति के सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इस संप्रदाय के अनुयायी श्री कृष्ण की भक्ति उन्हें सखी मानकर करते हैं। वैरागीनाथ क्या है, वैरागीनाथ, वैरागीनाथ संप्रदाय, इसकी प्रधान पीठ राताडूंगा पुष्कर में है। अगला है लकुलिस संप्रदाय, पाशुपत्य है। इसके प्रचारक है वो लकुलिस थे। भूरीबाई जिनका जन्म है उदयपुर में हुआ था। निर्गुण व सगुण दोनों ही भक्ति परंपराओं का इन्होंने समर्थन किया था। प्रमुख मेलों की बात की जाए, प्रमुख में जैसे पुष्कर मेला, आयोजन पुष्कर में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक नवंबर माह में होता है। उपनाम मेरवाड़ा का कुंभ, रंगीन मेला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्स है जो गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, अजमेर में है। मुस्लिमों का सबसे बड़ा मेला है। क्लिप वृक्ष है जो हरियाली अमाउस मेले के नाम से फेमस है। श्रावण मास के अमाउस को लगता है। मांगलियावास अजमेर में ये मेला बढ़ता है। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा कहा जाता है, पुष्कर में बढ़ता है। बादशाह मेला चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को है वो ब्यावर में बढ़ता, यानी एकम को बढ़ता है। पंजाब शाह का उर्स है 2.5 दिन के झोपड़े में बढ़ने वाला 2.5 दिन का उर्स। होली है देवर भाभी की होली ब्यावर में, कोड़ा मार होली बिनाए में खेली जाती है। लालिया कालिया का मेला
तो अजमेर में नरसिंह चतुर्दशी को मरता है। प्रमुख व्यक्तित्व की बात की जाए, माणिक्यलाल वर्मा। इन्होंने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया था। जब मेवाड़ से इन्हें निष्कासित किया था तब इन्होंने वो इस पुस्तक का प्रकाशन किया था, मेवाड़ का वर्तमान शासन। जन्म है वो बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ था। मृत्यु है वो 14 फरवरी 1969 में हुई थी। पत्नी नारायण देवी वर्मा थी। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे और पंचेड़ा गीत लिखकर क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ाया था। माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में है। ये संस्था भील संस्कृति को बचाने का कार्य करती है। हरविलास शारदा। अब दोस्तों जन्म है वो अजमेर में हुआ था, मृत्यु भी अजमेर में हुई थी। ये एक प्रमुख आर्य समाजी थे और एक शिक्षाविद, न्यायाधीश, राजनीति व समाज सुधारक थे। और दोस्तों 1925 में जोधपुर का वरिष्ठ न्यायाधीश भी इन्हें चुना गया। 1924 में केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने थे। 1925 में अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन का इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1930 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन लाहौर अध्यक्षता इन्होंने की थी। बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया था। शारदा एक्ट 1925 में केंद्रीय असेंबली में बिल पेश किया गया और बाल विवाह विरोधी कानून बनाया। ये कानून है 29 सितंबर 1929 को पास भी हो गया। 1 अप्रैल 1930 को पूरे भारत में ये लागू हुआ था। विवाह की उम्र है इसमें लड़कों की थी आपके 18 और लड़कियों थी 14। वर्तमान में 21 और 18। इस अधिनियम को बाल विवाह प्रतिबद्ध अधिनियम है वो 1929 कहा गया। इनके प्रसिद्ध ग्रंथों की बात की जाए तो हिंदू सुपीरियोरिटी 1906, महाराजा कुंभा, शंकराचार्य और दयानंद, लाइफ ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। 5 अरुणा रॉय। सामाजिक कार्यकर्ता। सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1995 को ब्यावर के चांद गेट से की थी। यह अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। अशोक गहलोत के कार्यकाल में सूचना का अधिकार कानून 2000 बनाया गया, जो राजस्थान में लागू हुआ था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली फर्स्ट राजस्थानी महिला। रॉय ने तिलोनिया में सामाजिक कार्य और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। SWRC की स्थापना। मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना अरुणा रॉय व शंकर सिंह द्वारा देवडूंगरी राजसमंद में 1990 में की गई। ये भी आप याद रखेंगे। कपिल मुनि है वो पुष्कर के पास इनका जन्म हुआ था और अणु परमाणु का अध्ययन करके इन्हें सांख्य शास्त्र की इन्होंने रचना की थी। रामाकिशन सोलंकी जन्म है वो पुष्कर में, नगाड़ा वादक, इन्हें नगाड़े का जादूगर भी कहा जाता है। रीमा दत्ता जन्म है वो अजमेर में, ये सर्वश्रेष्ठ तैराक थी, राजस्थान की जलपरी और तैराकी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली देश की फर्स्ट महिला बनी थी रीमा दत्ता। विमला शर्मा हॉकी कोच, अजमेर में स्थापित राज्य की पहली महिला हॉकी अकादमी की फर्स्ट निर्देशिका बनी थी। गुलाबो जन्म कोटड़ा में 1969 में, कालबेलिया महासभा की फर्स्ट अध्यक्ष बनी थी। कालबेलिया जनजाति अपना गुरुद्वारा है वो कानीपाव की गद्दी को मानती है। पंडित दुर्गालाल कथक कलाकार हैं और पकवाज कला में सिद्धहस्त हैं। 28 मई 2013 को अजमेर भारत का पहला स्लिम फ्री यानी झुग्गी झोंपड़ी मुक्त शहर बना था। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की जाए तो बांदर सिंदरी किशनगढ़ में है। स्थापना 2009 में। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 द्वारा की गई। भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो उस समय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, पहला कुलपति किसे बनाया था, वो सालुंखे को बनाया था। और वर्तमान में प्रोफेसर आनंद भालेराव है और कुलाधिपति है वो कस्तूरी रंगन है और कुलाध्यक्ष है वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है जो भारत की राष्ट्रपति है। वैदिक यंत्रालय स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा अजमेर में वैदिक यंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। तभी जी अजमेर में राज्य का फर्स्ट मसाला अनुसंधान केंद्र स्थापित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग स्थापना हेतु अध्यादेश स्वाई मानसिंह सेकंड ने 16 अगस्त 1949 को, स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में और अजमेर स्थानांतरण कब हुआ था 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर और इसका मुख्यालय गोगरा घाटी अजमेर में है। फर्स्ट अध्यक्ष सर AK घोष बने थे। वर्तमान संख्या है वो 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष से 62 वर्ष होता है। पहले है इसमें 60 वर्ष था जो 41वें संविधान 1976 द्वारा इसे बदलकर 62 वर्ष कर दिया गया। नियुक्ति की बात की जाए अनुच्छेद 316 में CM की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। त्यागपत्र है वो राज्यपाल को दिया जाता है। वर्तमान अध्यक्ष संजय सोत्रिया जी हैं, 35वें नंबर के। RPSC एक संवैधानिक संस्था है और ली आयोग केवल UPSC की सिफारिश ली आयोग ने की थी।
और पीएस यानी राज्य सेवा का है प्रावधान है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में है। आरपीएससी सेवा शर्त व कार्यों की सीमा नियम 1951 में दी गई है। पद से हटाने का अधिकार अनुच्छेद 317 में राष्ट्रपति द्वारा है। आरपीएससी के सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में अध्यक्ष में डीएस तिवारी रहे थे, सबसे कम कार्यकाल के रूप में पीएस यादव रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों लोक सेवा आयोग के, तो आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापना 4 दिसंबर 1957 और आरबीसी अधिवेशन 1900 मुख्यालय अजमेर में। राजस्व मंडल 1 नवंबर 1949 को अजमेर में स्थापना। फर्स्ट अध्यक्ष है ब्रिजीचंद शर्मा थे, वर्तमान अध्यक्ष है वो राजेश्वर सिंह है। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है राजस्व मंडल, और इसका प्रमुख कार्य की बात की जाए कृषि गणना हर 5 वर्ष करता है, पशु गणना हर 5 वर्ष, राज्य में कृषि सांख्यिकी एकत्रित करने का कार्य राजस्व मंडल करता है। रावीरा पत्रिका का प्रकाशन जो एक त्रिमात्रिक पत्रिका है, इसका प्रकाशन भी राजस्व मंडल करता है। मयो कॉलेज स्थापना अक्टूबर 1875 में हुई थी, संस्थापक रिचर्ड बार्के मयो के द्वारा और लॉर्ड मयो वायसराय के कार्यकाल में। इसके फर्स्ट विद्यार्थी है वो अलवर नरेश मंगल सिंह थे। सफ़ेद संगमरमर से बनी भारतीय अरबी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। उद्घाटन है वो लॉर्ड डफरिन ने किया था। मेसी दयानंद सरस्वती है, स्थापना 1987 में अजमेर विश्वविद्यालय के नाम से हुई थी और नाम परिवर्तन है वो 5 मई 1992 में हुआ था, मेसी दयानंद सरस्वती। अब दोस्तों नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिलिंग बेंगलोर ने 2004 में इसे B+ ग्रेड दिया था। MDS में नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम बनना प्रस्तावित है। 1883 में मेसी दयानंद सरस्वती का निधन अजमेर में हुआ, इसलिए इस विश्वविद्यालय का नाम MDS रखा गया। क्षेत्रीय विधि विज्ञान संग्रहालय अजमेर में। दोराई उत्तर पश्चिम रेलवे का प्रसिद्ध सूखा बंदरगाह है। पेचवर्क क्या है? पेचवर्क है वो विविध रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तिलोनिया गांव अजमेर का फेमस है। बेयरपुट कॉलेज की स्थापना अरुणा रॉय व बंकर रॉय जो दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, इन्हीं पति पत्नी है, इन्होंने की थी। बांसेली पुष्कर राजस्थान फिल्मों के निर्माण के लिए स्टूडियो यहाँ पर प्रस्तावित है। 15 जनवरी 1987 को अजमेर संभागीय मुख्यालय बना था। तेजासी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। नाट्यरंबा है कौन थी? पृथ्वीराज तृतीय को नाचने वाला घोड़ा था नाट्यरंबा। चंद्रभद्राई कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के परम मित्र थे। इन्होंने हिंदी का फर्स्ट महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा था। नैनचंद सूरी के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय की हत्या मोहम्मद गौरी ने काबुल में की थी। पद्मनाभ कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि, इन्हीं के नेतृत्व में साहित्य कला विभाग का गठन किया गया। हरिराज कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के छोटे भाई, जिन्होंने तुर्क आक्रमणकारियों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी, हरिराज। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयनक है, इन्होंने पुष्कर में रहकर ये रचना की थी। अक्टूबर 1956 तक अजमेर शी श्रेणी का राज्य था। नागौर का युद्ध पृथ्वीराज तृतीय विजय रहे थे, भीमदेव सोलंकी गुजरात के थे, इनके मध्य हुआ था। इस युद्ध का कारण था इच्छिनी प्रकरण। इच्छिनी प्रकरण क्या था कि आबू के राजा जेतरी सिंह की बेटी थी इच्छिनी, इसकी सगाई हुई थी भीमदेव से, लेकिन विवाह किसके साथ हो गया? पृथ्वीराज तृतीय के साथ। क्युआम उल मुल्क मोहम्मद गौरी का दूत जो वार्तालाप करने के लिए पृथ्वीराज तृतीय से मिला था। राजस्व प्रशासन अनुसंधान केंद्र अजमेर में। अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में 1710 में बना था। मध्य अरावली का अरमान तारागढ़ को कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर है वो 14 बार आया था। पहला सुल्तान जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था महमूद बिन तुगलक था। औरई परमाणु की राजधानी रहा है। अजमेर व चित्तौड़गढ़ दो ऐसे जिले हैं जो सीमा समाप्त होने के बाद दूसरे स्थान से इनकी शुरू होती है। राजस्थान के 8 जिले जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं न अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसमें अजमेर भी शामिल है। राज्य की फर्स्ट ई-लर्निंग सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान केकड़ी अजमेर में। देश की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी व सबसे बड़ा हैंडलूम केंद्र किशनगढ़ में। राज्य का फर्स्ट नगर परिषद अजमेर में। राज्य का फर्स्ट सिंथेटिक हॉकी मैदान अजमेर में। राज्य में फर्स्ट सहकारी समिति विना अजमेर में 1905 में स्थापित। पद्मा डेयरी की स्थापना 1975 में। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड फर्स्ट कॉल सेंटर अजमेर में। फर्स्ट आयुर्वेदिक औषधालय अजमेर में। अजमेर संभाग है वो इसकी आकृति जम्मू कश्मीर के आकार के जैसी। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा? अजमेर। एकलव्य नाट्य संस्थान ब्यावर अजमेर में है। मगरा लोक कला मंडल अजमेर में है। शिवपुरा घाट, सूरा घाट, बर, देबारी दरा अजमेर में यानी ब्यावर में स्थित है और ये मध्य अरावली में स्थित है। मेरवाड़ा पहाड़ी मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ से के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी।
अब है हनोतिया व सेवर अजमेर में तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। फेल्सपार है वो पेग्मेटाइट चट्टानों से मिलता है। राजस्थान का 96% फेल्सपार है वो मकरेड़ा या मकरेरा अजमेर में मिलता है। तांबड़ा गार्नेट व रक्तमणि है वो सरवाड़ अजमेर में मिलते हैं और राजमेर जनकपुरा टोंक में भी मिलते हैं। जनकपुरा में है वो इसकी सर्वाधिक उत्पादन होता है। गुलाबी व काला ग्रेनाइट है वो बादनवाड़ा अजमेर में है। लोको एंड कैरिज वर्कशॉप अजमेर में है। यहाँ मालगाड़ी के डिब्बों की मरम्मत तथा लोको कंपनियों के इंजन बनते हैं। सिरमिको व कांच उद्योग है वो सताना मसूदा अजमेर में 2015 में स्थापना हुई थी। राज्य का फर्स्ट कांच से बनी माइक्रोलाइट हवाई पट्टी किशनगढ़ में है। जूट पार्क प्रस्तावित कहाँ पे है? श्रीनगर अजमेर में। श्री सीमेंट स्थापना 1979 में ब्यावर में। ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में इन्हें 2 बार है वो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला था। तिल पट्टी व सुंगनी नस्वार है वो कहाँ की फेमस है? ब्यावर की। किशनगढ़ी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? बंशीधर शर्मा। ब्यावर की स्थापना किसने की थी? कर्नल डिक्सन ने 1836 में। उपनाम है वालेट सिटी या परकोटा। नसीराबाद छावनी विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ था। राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह यहीं पर हुआ था और न्यूबरी की हत्या यहाँ पर हुई थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने यहाँ पर विद्रोह किया था और इसका साथ दिया था 23वीं बंगाल नेटिव ने। और इस छावनी में मेजर स्पोर्ट की हत्या की थी शायद। इस छावनी को लूटने वाला राजपूत था डूंगर सिंह। ब्यावर छावनी मेर जाति की टुकड़ी यहाँ पर रहती थी और क्रांति में इन्होंने भाग नहीं लिया था। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में स्थापना है वो कांतिलाल चौतानी और श्री जामल शाह ने की थी। जामल शाह अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किशनगढ़ रियासत के तत्कालीन नरेश कौन थे? सुमेर सिंह। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 25 जून 2016 को शुरू हुई थी और तीसरे चरण में अजमेर को शामिल किया गया था और राजस्थान की 4 शैली इसमें शामिल है। दोस्तों आपको जो भी अजमेर से संबंधित जो भी क्वेश्चन और आपको अलग लग रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।